अस्सलामुअलैकुम प्यारे पीएचडी और जेएसटी वैटिंग कैंडिडेट्स। आज हम केस स्टडी करने जा रहे हैं पीएचडी और जेएसटी पे लगने वाले बैन और प्रोसेस फ्रीज पर। रिस्पॉन्सिबल कौन, पॉलिसी से कोर्ट तक की कहानी इस वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा आवाज़ हो जाए नॉन स्टॉप। तो मेरे साथियों, हमारी कहानी शुरू होती है 15 अगस्त से, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म होती है और निगरान सेटअप लाया जाता है और अकबर लगारी साहब के ज़रिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन निकलता है कि आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फ्रीज़ किया जाता है। मतलब जो भी प्रोसेस जहां भी है वहीं उसको रोका जाए। तो पीएससी जेएसटी कैंडिडेट वालों ने उठाया नोटिफिकेशन और मालूम करने की कोशिश की कि वाकई में सिंध गवर्नमेंट ने ये बैन लगाया है कि नहीं। तो पता चला ये बैन तो हम पर है ही नहीं, हम पर तो ये बैन लागू ही नहीं होता, क्योंकि बैन है न्यू रिक्रूटमेंट पर और हमारी रिक्रूटमेंट 2021 से जारी है, जो और भी जारी रहेगी। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बैन लगाया गया है। तो बात पहुंची यहाँ तक और अकबर लगारी साहब को ये मालूम पड़ गया कि ये सिंध के पढ़े लिखे नौजवान हैं और ये जानते हैं सब कुछ। तो एक और बयान जारी किया गया कि हमने तो गवर्नमेंट के कहने पर नहीं, कोर्ट के कहने पर बैन लगाया। तो हमारी बात हुई सिंध गवर्नमेंट से, इस वक्त की जो निगरान सेटअप है उनसे। उन्होंने कहा कि आपके प्रोसेस पर तो कोई बैन है नहीं, अगर है तो हम मालूम करने की कोशिश करते हैं और अनफ्रीज़ कराने के लिए एक प्रोसेस से चलना पड़ता है। यहाँ पर प्रोसेस शुरू होता है कि अनफ्रीज़ किया जाए। तो मालूम होता है कि ये केस तो लॉ डिपार्टमेंट के पास जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन में ने भी साफ इनकार कर दिया कि ये हमने बैन नहीं लगाया, क्योंकि ये पुरानी रिक्रूटमेंट है और जो कैबिनेट की तरफ से मंजूर शुदा एक प्रोसेस है वो चले। जैसे पता चला कि लॉ डिपार्टमेंट ने ये प्रोसेस को चलने नहीं, जैसे कैंडिडेट्स को पता चलता है कि लॉ डिपार्टमेंट ने ये प्रोसेस रोक दिया है, तो साईं अरबाब आरिजो साहब की कहानी शुरू होती है यहीं से। कहानी तो साईं की बहुत ही पहले से शुरू होती है, मगर इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ से शुरू होता है। साईं की गाइडेंस में हम निकल पड़ते हैं कराची प्रेस क्लब। कराची प्रेस क्लब जब हम जाते हैं तो हमें कोई सुनने वाला तो नहीं था, मगर पुलिस हमारे लिए पहले से मौजूद थी। जब प्रेशर बढ़ता गया तो बातें करने के लिए, लोगों को बहलाने के लिए, हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए हमसे मुज़ाकरात शुरू किए गए। और मुज़ाकरात चलते चलते हमें मालूम हुआ कि हमारे प्रोसेस पे एक नहीं 8 सीपीज़ हैं। हम तो हैरान रह गए कि ये क्या। तो एजी साहब ने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप घर चले जाएं, बजाय कि आप वज़ीर आला हाउस की तरफ जाएं और आप पर लाठी चार्ज की जाए। हमने अपनी मुशावरत के साथ फिर लौट आए अपने घर। तो जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि यहाँ पर हमने बैन तो लगाया ही नहीं था, बैन हमारी तरफ से नहीं था, बल्कि हमारी किसी और सीपी में डॉक्टर अकबर साहब ने हमें एक एफिडेविट के साथ ये एप्लीकेशन दी कि हमने प्रोसेस को रोक दिया है। और ये बात हमारे लिए सबसे ज़्यादा दुख की बात थी, क्योंकि जो हमारा मौसम था वही हम पे जुल्म। और जज साहब ने कहा कि आप अपनी तरफ से एप्लीकेशन दें ताकि हम आपके प्रोसेस को चला सकें। तो जब सुनवाई का टाइम आया तो हमारी बात सुनी ही नहीं गई और हमारा प्रोग्राम तो बढ़ गया और 1 माह नहीं, पूरे 4 माह हमारे प्रोसेस को पीछे की डेट मिली। और अब कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि 11 तारीख जज साहब ने वर्बली कही और जब नोटिफिकेशन आया तो
तो बहुत पीछे की डेट थी, अब क्या होगा। और उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और बयान दिया है कि आप कैबिनेट के डिसीशंस को हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, या हाई कोर्ट को ये अथॉरिटी नहीं कि कानून साज असेंबली के जो फैसले हैं उसको मुस्तरद कर पाए। हाई कोर्ट की सीपी कहती है कि पॉलिसी को ही चैलेंज किया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप कैबिनेट के डिसीशंस को चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो कानून साज असेंबली कहलाती है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।